नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं RNTV नेटवर्क। प्रीति खन्ना ने द ताज आगरा में मिसेज इंडिया 2022 का खिताब जीता। गाजियाबाद एक IT पृष्ठभूमि की लड़की लाइमलाइट और ग्लैमर की दुनिया की ओर यात्रा उसे आज की एक और अधिक स्वतंत्र महिला बनाती है। विजेताओं का कहना है, जीवन आसान नहीं है, यह कभी नहीं रहा है और यह एक चीज़ है जिसकी मैं हमेशा सराहना करता हूँ, क्योंकि सफलता और जीत जो कड़ी मेहनत और कड़ी लगन के बाद आती है तो वह पल सबसे प्यारा लगता है। प्रीति खन्ना वेबसाइट टूल्स बॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक US आधारित IT कंपनी के लिए महाप्रबंधक के रूप में काम कर रही हैं, जिसमें वह संपूर्ण मानव संसाधन संचालन और प्रशासन को नियंत्रित करती हैं। वह पिछले 14 वर्षों से इस कंपनी से जुड़ी हुई हैं। वह इस पुरुष उन्मूलन IT डोमेन में आत्मविश्वास से अपने जॉब प्रोफाइल को संभालती हैं। उसने वाणिज्य में ग्रेजुएशन और उसके बाद IMT से MBA की डिग्री हासिल की। उनसे अपने पिछले प्रयासों में SCL, मारुति और एक्सेल जैसी बड़ी ब्रांड कंपनियों के साथ काम किया। उन्होंने 6 अगस्त 2022 को होटल ताज आगरा में भव्य सफलता के साथ आयोजित मिसेज इंडिया 2022 का खिताब जीता। सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन अंशु मृदुल, मधुर शर्मा, आशीर्वाद कंसल्टेंट के संस्थापक अमित खत्री, एम्बर विज्ञापन और शिल्पी केशोरिया डायरेक्टर ग्रूमिंग एंड वेलनेस भी थी। तरनदीप कौर इस पेजेंट की ऑफिशियल ग्रूमर थी। इस शो में मशहूर हस्तियां भी शामिल हुईं। मान्या सिंह फेमिना मिस इंडिया रनर अप, वीर दहिया मशहूर गायक, रितु सुहास ADM गाजियाबाद, नीतू सिंह मिनी लाइट स्टार की मालिक, नेहा यादव SKD यूनिवर्सिटी की शामिल हुई। प्रीति खन्ना के लिए यह सही कहा गया है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। 41 साल की उम्र में उन्होंने सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज 2022 में भाग लिया। महिलाओं को उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच दिया गया जहां उम्र मायने नहीं रखती। एक हाई कोर पूरे देश में विशिष्ट उत्कृष्ट महिलाओं की तलाश में व्यापक स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 40 प्रतियोगियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चुना गया था। श्रीमती प्रीति खन्ना वह एक 12 वर्ष के लड़के की मां भी हैं और एक IT कंपनी में पेशेवर दीपक खन्ना जी की जीवन संगनी है, जो सोनेट माइक्रो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी हैं। उनकी आत्मा के साथ एक सफल यात्रा के लिए 16 साल हो गए, जिसे वह अपने स्कूल के दिनों से जानती हैं। श्रीमती प्रीति खन्ना का परिवार उनके पति, बेटे, माता पिता सहित था। उन्होंने न केवल उनका समर्थन किया बल्कि चुनौतियों को स्वीकार करने और इनके बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा को दिखाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उन पर पूरा विश्वास भी दिखाया। प्रीति खन्ना महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतरीन मिसाल बन गई हैं, जो कि फिटनेस को अपना धर्म मानती हैं। प्रीति खन्ना पूरी तरह से अपनी क्षमता में विश्वास करती हैं और मानती हैं कि आप केवल एक बार जीते हैं, लेकिन अगर आप इसे सही करते हैं तो एक बार पर्याप्त है। प्रतियोगिता प्रीति खन्ना के लिए सौंदर्य उद्योग प्रवेश द्वार थी, क्योंकि उन्हें नए उद्योग तलाश करने बहुत पसंद है। वह मॉडलिंग, रैम्प वॉक, ग्रूमिंग, इन पेजेंट शो, फिटनेस एक्सपर्ट, लाइट स्टाइल और महिला सशक्तिकरण कोच के लिए आगामी सहयोग के लिए कदम बढ़ाना चाहती हैं। अब वह नई यात्रा के लिए उन्होंने ताज आगरा में आयोजित पेजेंट में मिसेज 2022 का खिताब जीतकर
शुरू कर दी है और भविष्य में अभी प्रयासों के लिए अब कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। नमस्कार, आप देख नेटवर्क और मैं आपके साथ रेनू चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंद्रपुरम में। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रीति खन्ना जी, जिन्होंने द ताज आगरा में मिसेस इंडिया 22 जो है गोल्ड जीता है। आपको बता दी IT सेक्टर से हैं। इनसे पूछते हैं कि आज जो इन्होंने एक खिताब जीता है, जो मिस इंडिया गोल्ड जीता है, उनको जो वो जीत कर कैसा लग रहा है। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, आपने गोल्ड जीता है मिस इंडिया 22 में, कैसा लग रहा है आपको? फीलिंग बहुत ही अनोखी है जिसको वर्ड्स में बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ ये है कि जो भी ड्रीम्स जो भी सबने देखे वो सब साकार हो रहे हैं और बहुत कुछ अभी पूरा होना भी है। तो द जर्नी हैज़ जस्ट बिगन। मैम, जैसा कि सूत्रों से पता चला कि ये आपका फर्स्ट था, तो कैसे आपके माइंड में आया कि आपको इस मिसेस इंडिया 22 में जाना चाहिए? ये एक रैंडमली वैसे तो एक ऑनलाइन पोस्ट था जो हमने देखा और जिस पे फिर हम लोगों ने थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन की, थोड़ी सी और डिटेल्स गैदर करी। बट हाँ, इस रोल को अपनाना है या इस किरदार में एक बार कुछ पल ज़िंदगी के जीने हैं, ये शुरू से ही बचपन से ही देखा हुआ एक ड्रीम रहा है मेरा। जी मैम, जब आप वहाँ पे स्टेज पे थी, आपने जो है मॉडलिंग करी होगी, फैशन किया, तो उस टाइम पे आपको कैसा फील लग रहा था? स्टार्टिंग में कुछ सेकंड्स के लिए ज़रूर नर्वस थी। वो तो एक अटायर ऐसा था, लहंगा था कि उसके अंदर अगर थोड़ी सी शिवरिंग हो भी रही थी तो वो जाहिर नहीं हो रही थी सामने। लेकिन मुझे मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया। सामने जो कैमरामैन थे या जो भी मीडिया के जितने भी पर्सनल्स थे, सब ने इशारों में सिग्नल्स दे के मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो अपने आप ही कुछ मिनट्स के बाद मेरे अंदर वो पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका था। मैम, पहले भी कभी आपने पार्टिसिपेट किया है स्कूल कॉलेज से? मैंने कॉलेज में पार्टिसिपेट किया है और उसमें मुझे मिस पर्सनालिटी का टाइटल मिला था। मैम, आप IT सेक्टर से हैं, तो दोनों को कैसे मैनेज किया? IT सेक्टर में हूँ आजकल। तो देखो, मेरा बॉस मुझे हर जगह ढूंढ रहा है। मैं इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ इस डोमेन में कि मैं उस तरफ अभी तो थोड़ा कम फोकस कर पा रही हूँ, लेकिन बैलेंसिंग पूरी तरह से जारी रखने की कोशिश है। IT डोमेन इस डोमेन से बिल्कुल डिफरेंट है। ये ग्लैमर की लाइन है और वो एंटायरली एक IT डोमेन जिसका इससे कोई भी दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है। सो बैलेंस करने की पूरी कोशिश है। जी हाँ, वहाँ के ऑर्गेनाइजर के लिए क्या कहेंगे आप? वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स जिसमें मिसेस मधुर है, मिसेस अंशु है, ग्रूमर तरन है, इन सब का बहुत बहुत दिल से थैंक यू। इन लोगों ने एज अ मेंटर, एज ज्यूरी, एज फादर, एज मदर, एज फ्रेंड बहुत सपोर्ट किया है। और ये जो आज एक मुकाम आया है लाइफ में, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आई थैंक ऑल ऑफ देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैम, एक तरफ फैमिली, एक तरफ आपके सपने, कैसे मैनेज किया दोनों को? मैनेज किया क्या, मैनेज तो अभी भी चल रहा है। बिकॉज़ लाइफ ऑलरेडी पहले बहुत बिजी थी, अब बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई है। मतलब एक एक सेकंड को क्वालिटी से स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, खाली बैठने का कोई यूज़ नहीं। यही हमेशा चाहा लाइफ में कि कुछ ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें। लाइफ एक बार मिलती है तो उसको भरपूर जीना है। तो अभी तो बहुत कुछ कर गुजरना है लाइफ में। तो मैम, सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसका मिला? सबसे ज़्यादा सपोर्ट फर्स्ट मैं रैंक दूंगी अपने आत्मविश्वास, अपने कॉन्फिडेंस को, जो कि मैंने कभी भी गिरने नहीं दिया। उसके बाद आती है फैमिली। उसमें सबसे पहले मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे हर तरह की फ्रीडम दी, हर तरह का मुझे सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से। बेटा, उसने अपनी स्टडीज़ को कुछ देर तक सेक्रीफाइस करके मुझे मोटिवेट किया कि मैं स्टडीज़ हैंडल कर लूँगा, मम्मा आप करो। पेरेंट्स, जिन्होंने अपने एक जोन से बाहर निकल कर, बिकॉज हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं रहा है रोल कि किसी डॉटर ने आकर ये सब चीज़ें इस ग्लैमर की वर्ल्ड में कुछ किया हो, लेकिन उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया। रिलेटिव्स में पॉजिटिव आउटलुक जो है वो ही दिखाया कि जो भी बच्चे आजकल करते हैं हमें उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। तो इन तीनों किरदारों का मेरी लाइफ में बहुत बहुत बड़ा योगदान है। मैम, ऐसे और जो प्रोग्राम है आए दिन होते थे, तो आगे जो है आपका कंटिन्यू ये चलता रहेगा या यहीं पे थम के रह जाएगा?
बिल्कुल नहीं चलेगा। आईटी थम सकती है अब, लेकिन ये नहीं थमेगा। ये तो अब जर्नी है और इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ मैं। मेरी फैमिली जानती है कि इसके अंदर पूरी शिद्दत से काम कर रही हूँ मैं, और कोशिश है कि आगे कई एंडोर्समेंट्स को साइन करूँ, मॉडलिंग हो, ज्यूरी हो या ग्रूमिंग हो, उस तरह के एंडोर्समेंट्स में मेरा जाने का अब इरादा है। मिसेज इंडिया की उड़ान कहाँ तक रहेगी मैम? कहाँ तक? मिसेज इंडिया की उड़ान कहाँ तक जाएगी? मिसेस इंडिया की उड़ान, जैसे कहते हैं कि द स्काई हैज़ नो लिमिट, वहाँ तक जाएगी जहाँ अगर हम ऊपर देखते हैं और हमें आसमान का कोई भी एक पैरामीटर नहीं दिखता कि वो कितना दूर है, इतनी दूर तक ले जाने की उड़ान मेरी ख्वाहिश है। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे मैम आप? युवाओं को ये कहना चाहूँगी कि किसी भी कंस्ट्रेंट में ना रहें, अपने आप को रोक कर ना रखें और ये ना सोचें कि मैं ये करूँ या ये मैं ना करूँ, ये हो पाएगा या ये नहीं हो पाएगा। सब कुछ मुमकिन है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने प्रीति खन्ना जी से बात की, उनकी जो ये जर्नी थी उनको लेके बात की, तो उनका यही कहना है कि उनकी उड़ान है जो वो थमने वाली नहीं है, आगे भी यूँ ही जारी रहेगी। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा। मैं अपने शब्दों को बयान नहीं कर सकती कि इस टाइम जो माँ की एक अंदर की सोच होती है, उसको सोच के मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मेरा बच्चा आज यहाँ पर पहुँचा है। प्राउड टू बी ऑन माई डॉटर। किस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया अपने बच्ची को वहां तक पहुंचने में? आईटी फील्ड से ग्लैमर की दुनिया तक जाने में बड़ा कठिन रास्ता है, तो आपने कैसे देखा इन सब चीज़ों को? देखिए, हमने देखा है, हमने कभी सोचा नहीं था कि अपने बेटी को इस फील्ड में भेजेंगे, क्योंकि हम लोग एक सर्विस क्लास के पेरेंट्स थे। बस हमारा एम यही होता था कि हमारा बच्चा अच्छे तरीके से पढ़े और अपने लाइफ को आगे बढ़ाए। पर जब इस बच्चे ने आगे देखा और हमें इसमें काफ़ी हुनर दिखा कि इस चीज़ को कर लेगी, तो हमने इसका साथ दिया। और बाकी आप जानते हैं कि इस टाइम ये कहाँ पर पहुँची। जब उन्होंने मुझे सड़क दिखाई, एक चैम्पियंस होने की जगह, एक गोल्ड होने की जगह, अब मैं को अपनी खुद मैंने सोचा छोटी छोटी चीज़ों से मैं भी उनको एक सड़क दिखा दूँ, जिससे वो भी एक गोल्ड मेडल लेकर वो भी एक मेरी प्राउड और सुपर मॉम हो जाए। तो मैंने अपनी खुद की पढ़ाई कर और थोड़ा थोड़ा जितना मैं कर सकता था उनकी मदद, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस देकर उनकी मदद की। एंड अब आई एम रियली प्राउड बिकॉज शी मेड मी प्राउड। हमने शुरू से ही अपने बच्चों पर कोई कंट्रोल इस तरह का नहीं रखा कि इस फील्ड में नहीं जाना। उनको हमेशा हमने बढ़ के आगे, उनको जहाँ भी वो जाना चाहते थे, बस उनकी लाइफ में वो सक्सेस चाहते थे और जहाँ भी वो जाना चाहे हमने कभी नहीं रोका। चाहे वो स्टडी थी, इससे पहले स्टडी की बात थी, हम छोटे शहर में रहते थे, उसके बाद उसको दिल्ली ट्रांसफ़र हुई, उसको इन सब अपने जॉब के लिए, अपने उसके लिए दिल्ली आना पड़ा। हमने कभी नहीं उनको इसमें कभी हर्डल नहीं बने, बस यही उनसे यही उम्मीद रखी कि आप जो भी करो सक्सेसफुल रहो। और इसके अंदर इतनी हिम्मत थी, इतनी लगन थी, हमें पूरा विश्वास था कि जहाँ भी जाएंगी हमारे पेरेंट्स को प्राउड करेंगी और अपने फील्ड में सक्सेसफुल रहेंगी। और इसीलिए हमने, जब इन्होंने बताया कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं पार्ट लेना चाहती हूँ, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमें इसका अच्छा लगा और उसका हमें रिज़ल्ट भी अच्छा मिला। वी आर फीलिंग वेरी प्राउड।